नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय और दिल्ली के प्रमुख सचिव मौजूद रहे। इस बैठक में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने पर चर्चा हुई। रेलवे में सफर करना अब होगा सस्ता। रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बंद करने और नियमित ट्रेनों को बहाल करने का फैसला किया। इसमें यात्रियों को किराए पर राहत मिलेगी। कोरोना काल में यात्रियों को सफर के लिए 30% ज्यादा किराया देना पड़ रहा था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,850 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,44,26,036 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,36,308 हो गई है, जो पिछले 272 दिनों में सबसे कम है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एयर क्वालिटी सुधारने के लिए सोमवार तक इमरजेंसी प्लान तैयार करने को कहा। भारतीय प्रोफेसर बिमल पटेल को इंटरनेशनल लॉ कमीशन में 5 साल के लिए चुना गया। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र में हुए चुनाव में जीतकर वो इस कमीशन के लिए चुने गए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने 2 गांव वालों की हत्या कर दी। मालखेड़ी गांव में यह हत्या मुखबिरी के शक में की गई और पुलिस ने लॉजी के जंगल से 7 नवंबर को विस्फोटक जब्त किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के यशपालपुर में 53 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है। सलमान खुर्शीदी किताब के खिलाफ कोर्ट पहुंची हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पटियाला कोर्ट से किताब के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को यूपी के सुल्तानपुर में हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के विमानों का वहां एयर शो होगा। मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। बता दें कि इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा और पथराव के विरोध में दूसरे पक्ष की ओर से शहर बंद का आह्वान किया गया। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर एक संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। पीएम मोदी के 4 घंटे के दौरे के लिए 23 करोड़ खर्च करेगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में 30 वरिष्ठ अधिकारियों समेत 5,000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात रहेंगे। आजादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादास्पद बयान को लेकर शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना की। संपादकीय एक्ट्रेस के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शिवसेना ने लिखा है कि कंगनाबेन रनौत ने एक बम फोड़ा है, इससे भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया है। मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर समेत 7 जवान घायल हुए। वहीं ये घटना चूड़ाचांदपुर जिले के सिंगरट में हुई। केंद्र सरकार ने हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए 8,453 करोड़ रुपए जारी किए। ये पैसा 19 राज्यों में बांटे जाएंगे। इस पैसे का उपयोग खास तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आजादी भीख में मिलने का बयान देकर विवादों में घिर गई। अब कंगना रनौत ने कहा है कि अगर वो गलत साबित होती है तो वो पद्मश्री अवार्ड लौटा देंगी। बता दें कि पद्मश्री मिलने के एक दिन बाद ही कंगना ने विवादास्पद बयान दिया था। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ी आबोहवा सुधरने का नाम नहीं ले रही। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी। राजस्थान में बढ़ने लगी ठंड। फतेहपुर में 5.5 डिग्री पहुंचा पारा। 2007 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और
आने वाली फिल्म छतरी वाली का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। फिल्म में रकुल एक कॉन्डम टेस्टर की भूमिका निभाएंगी। फिल्म 17 जून 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अमेजॉन ने शुक्रवार को घोषणा की है कि कंपनी ने अपने 2 ग्रोसरी स्टोर्स फ्रेश और पेंट्री को एक नया रूप दिया है। इसे अमेजॉन फ्रेश कहा जाएगा। ये एक ग्रोसरी स्टोर है जिससे ग्रोसरी आइटम और सब्जियों को खरीदा जा सकता है। फाइनल मुकाबले के लिए आईसीसी ने किया एम्पायर्स का ऐलान, जहां साउथ अफ्रीका के मराइस इरास्मस और इंग्लैंड के रिचर्ड फाइनल मुकाबले में मैदानी एम्पायर की भूमिका निभाएंगे। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बीते एक सप्ताह में तेजी आई। सोना जहां 47,000 से 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, तो वहीं चांदी की कीमत में 63,000 से 67,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लाल किला हिंसा के आरोपियों को 2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा ने हमला बोला। सुभाष शर्मा ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी को देश की राजधानी में जो हिंसा हुई थी उसमें कांग्रेस का हाथ है। राकेश टिकैत ने किया ऐलान, 29 नवंबर को ट्रैक्टर से करेंगे संसद कूच। टिकैत ने कहा है कि सरकार षड्यंत्रकारी है, वो किसानों को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत 17 नवंबर से 272 वार्ड में नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इसके खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।